हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हम संधि पढ़ रहे थे उसी संधि में अगला पॉइंट। उससे पहले हम जानते हैं कि कहा गया है कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जो ये समय चल रहा है 2024, इस 2024 में कितने पद हैं? 60,244 जो यूपी पुलिस के पद हैं। ये हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में हमें क्या करना है? तैयारी करना है। इसलिए कहा गया है कि ये समय को हमें क्या करना है? खोना नहीं है। तो पिछली क्लास में हम पढ़े क्या थे? संधि। संधि में हमने आपको क्या बताया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होती हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, सब बात हम जान लिए। उसी क्लास को मैं एक बार रिवाइज करता हूं। सबसे पहले बात क्या थी? संधि। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। मैंने बताया क्या था कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। कहने का मतलब क्या होता है? जब प्रथम पक्ष अंतिम अंतिम जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण द्वितीय पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ मिलकर कोई परिवर्तन या जब कोई परिवर्तन या विकार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर मैंने जाना था कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक क्या होती है? स्वर संधि, दूसरी क्या? व्यंजन, और तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। तो जिसमें हम क्या हुआ था? स्वर संधि पढ़ लिए थे, स्वर संधि के कुछ भेद भी पढ़ लिए थे। इसमें सबसे स्वर संधि में कि स्वर संधि की अगर बात करेंगे हम, कहते किसे हैं? कि जिसमें स्वर और स्वर के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इस स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया था? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा इसका भेद कौन सा होता है? गुण संधि। तीसरे भेद की हम बात करेंगे तो कौन संधि होती है? वृद्धि संधि। चौथा प्रकार यड़ संधि, और पांचवा प्रकार होते हैं भैया अयादि संधि। तो ये क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। जिसमें से हम क्या हुआ था कि दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिए थे, गुण को पढ़ लिए थे, और वृद्धि को पढ़ लिए थे। दीर्घ को पढ़ लिए थे, गुण को पढ़ लिए थे, और वृद्धि को पढ़ लिए थे। आज हमें स्टार्ट क्या करना है? यड़ संधि। तो यड़ संधि अगर स्टार्ट करने से पहले इन संधि के बारे में जानते हो? किसी भी शब्दों के मध्य में क्या? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ का मात्रा आए तो वहां पर क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। किसी भी शब्दों के मध्य में ए ओ की मात्रा दिखे तो वहां पर क्या होती है? गुण संधि। और किसी भी शब्द के मध्य में अय और अ की मात्रा दिखे तो वहां पर क्या होती है भैया? वृद्धि संधि। चलिए जानते हैं हम यड़ संधि। हेडिंग क्या पड़ेगी? यड़ संधि। यड़ संधि की परिभाषा की अगर बात करेंगे, होती क्या है? जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद लिखेंगे क्या परिभाषा? जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद क्या आए? इसके बाद क्या आए? असमान स्वर आए। क्या आए? असमान स्वर आए। तो इनका परिवर्तन क्रमशः क्या होता है? या, वा और
रा में हो जाता है। क्या हो जाता है? या, वा और रा में हो जाता है। कहने का मतलब परिभाषा क्या होगी कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद क्या? और री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तन, तो इनका परिवर्तन क्रमशः क्रमशः या, रा या वा और रा में हो जाता है, में हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या होता है कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्या होता है? क्रमशः या, वा और रा में हो जाता है, या और वा और रा में हो जाता है। अब बात करेंगे कि कितने असमान स्वर आएंगे। जैसे बात करेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो 11 में से इसके सामने कितने आएंगे? 9 आएंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि छोटी ई, बड़ी ई के बाद असमान स्वर कौन कौन सा आएगा? एक तो छोटा आ आएगा, फिर क्या आएगा? बड़ा आ आएगा, छोटी ई आएगा, छोटी ई नहीं आएगा आपका, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ए आएगा, ए, ओ, औ और आपका अन आता है। छोटी ई के बाद ये कोई भी वर्ण आते हैं, असमान वर्ण आते हैं तो इनका परिवर्तन क्या होता है? यदि छोटा आ आता है तो क्या बनेगा? या बनेगा। क्या बनेगा? या। बड़ा आ आता है तो क्या बनेगा? या बनेगा, मतलब बड़ा या बनेगा। छोटा ऊ आता है तो क्या बनेगा? यू बनेगा। बड़ा ऊ आएगा तो क्या बनेगा? यू बनेगा। ए आएगा तो बन जाएगा ए, आई आएगा तो बन जाएगा आई और ओ आएगा तो क्या बनेगा? यू बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ऐसे क्या बन जाता है? या बन जाता है। कहने का मतलब क्या होता है? बनेगा, या बनेगा, उसके अलावा जो भी आपका असमान स्वर आएगा, कहने का मतलब छोटा आ आता है तो या बनता है, बड़ा आ आता है तो बड़ा या बनता है, छोटा ऊ आता है तो यू बनता है, बड़ा ऊ आता है तो यू बनता है और बात करते हैं ए आता है तो क्या बनता है? ए बन जाता है। आई आता है, आई बनेगा, ओ आएगा तो औ बनेगा, औ आएगा तो यहां से बन जाएगा औ और अनुस्वार आएगा तो बन जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि मैंने यहां पे लिखा क्या? प्रत्यक्ष। क्या लिखा? प्रत्यक्ष लिखा। एग्जांपल मैंने क्या लिखा? प्रत्यक्ष लिखा। अब इसको हम करेंगे क्या? यहां से करते क्या है? प्रति धन अच्छ। क्या? प्रति धन अच्छ। अब इसको जानने के लिए इसके नीचे हम क्या करते हैं? हलंत लगाते हैं। हलंत लगाते हैं तो इधर से हमें क्या मिलेगा? ई मिलेगा। यहाँ से क्या सेकंड पक्ष में क्या आ रहा है? आपका आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ से ई मिला, यहाँ से आ मिला, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? आपका या बन जाता है। तो बनेगा क्या? ये प्रत्यक्ष। क्या बनेगा? प्रत्यक्ष। सेम सिचुएशन इसमें भी होगी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद अगर असमान स्वर आता है ये क्या बन जाता है? वह बन जाता है। क्या बन जाता है? वह बन जाता है। कैसे बनेगा? जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया? वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया? इसको स्वर रहित किया, हमको यहाँ से क्या मिला? बड़ा ओ मिला, बड़ा ओ मिला। अब यहाँ से देखेंगे ये क्या है? बड़ा ओ के बाद क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, यानी मतलब क्या बन जाएगा? ये वा बन जाएगा। तो बनेगा क्या आपका? वधुआ गमन। क्या बनेगा? वधुआ गमन। ये क्या होता है? छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आने पर क्या बनता है? आपका वह बन जाता है। क्या बन जाता है? वह बन जाता है। कंडीशन क्या होगी इसमें भी? छोटा ओ के बाद कितने असमान स्वर आएंगे? 9 या 10 आएंगे। उसमें भी क्या होगा आपका?
वाह, छोटा वाह, बड़ा वाह, ऐसे क्या हुआ बनता हुआ जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं ऐसे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, नदर्पण। इसको करेंगे क्या हम, नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण। अब देखेंगे यहां से थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। इसको हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, इसके नीचे हलन लगाएंगे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा। बड़ी ई के बाद यहाँ क्या करेंगे हम, सेकंड पक्ष क्या लिखेंगे, अर्पण, अर्पण लिखेंगे। अब देखेंगे ये प्रथम पक्ष का क्या है, ये अंतिम ओर है, ये द्वितीय पक्ष का क्या है, प्रथम ओर है। ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर जो विकार करेंगे, क्या करेंगे, विकार करेंगे, उसी को क्या बोलोगे, संधि। तो छोटी ई के बाद जब असमान स्वर आ रहा है तो बनेगा क्या आपका ये, या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा। तो बनेगा क्या आपका ये, दर्पण। ऐसे हम और देखते हैं एग्जाम्पल। क्या दिया गया है, अत्याचार। क्या दिया गया है, अत्याचार। अब इसमें क्या देखेंगे कि इसको कैसे तोड़ेंगे। आपको तोड़ना क्या है, जहां से आपको या, क्या, जहां से आपको या वा और रा के पहले आधा व्यंजन दिखे। क्या दिखे, आधा व्यंजन दिखे, वहीं से हम उस शब्द को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या देखो, क्या आ रहा है, या आ रहा है। क्या आ रहा है, या आ रहा है। कहने का मतलब इसको हम तोड़ेंगे कहाँ से, या से तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, यहाँ से अति धन आचार, अति धन आचार। इसके नीचे मैं यहाँ से हलन लगाऊंगा, हमको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, आ मिलेगा। क्या मिलेगा, आ मिलेगा। तो ये बनेगा, क्या बन जाता है, या बन जाता है। क्या बन जाता है, या। तो हो जाएगा क्या आपका ये, अत्याचार। कभी कभी पूछते हैं कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, क्या अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार में अगर उपसर्ग की हम बात करेंगे, कौन सा उपसर्ग होगा, अति होगा। क्या होगा, अति उपसर्ग होगा। ऐसे आपका एग्जाम्पल बनता है अत्यंत। मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया, मैं अत्यंत लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, अत्यंत। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पे आधा व्यंजन दिख रहा है यहाँ के पहले, यहीं से हम तोड़ेंगे। करोगे यहाँ से आप क्या तोड़ोगे, अति धन अंत, अति धन अंत। यहाँ से क्या मिलेगा, छोटी ई मिलेगा। छोटी ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बनेगा क्या आपका ये, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ऐसे देखिए अगला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, देवालय। क्या दिया गया है, देवालय। कहने का मतलब क्या दिया गया है, देवालय। यहाँ पे क्या आ रहा है, या आ रहा है। या के पहले क्या आ रहा है, वह आ रहा है। या के पहले क्या आ रहा है, वह आ रहा है। कहने मतलब टूटेगा किसमें ये, देवी धन, देवी धन आलय। क्या, देवी धन आलय। हलंत लगाएंगे यहाँ से तो मिलेगा क्या, देव। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बड़ी ई। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ से आलय है। छोटी ई के बाद क्या, या आ रहा है, बनेगा क्या आपका ए, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आलय। कहने मतलब क्या होगा आपका, देवालय। क्या बन जाएगा, देवालय। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम, क्या, अन्वय। क्या, अन्वय। तो अन्वय को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा, अनुधन अय, अनुधन अय। अब देखोगे यहाँ पे क्या, कि छोटा ऊ के बाद नियम क्या आ रहा है, कि छोटा ऊ के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। तो छोटा ऊ के बाद जब असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो बनेगा क्या, वह बनेगा। कहने का मतलब क्या है, ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है, बनेगा क्या, ए, वह बनेगा। बनेगा क्या, ये अन्वय। क्या बनेगा, अन्वय। अगर कोई पूछे अन्वय में कौन सा उपसर्ग है तो आप क्या बताओगे, अनु है। क्या है, अनु क्या है,
उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है ये? अनु क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम कि लिखा गया क्या? मध्यालय। तो कहने का मतलब क्या होगा ये? इसको हम तोड़ेंगे कि किसमें टूटेगा ये? मधुधन आलय। क्या भैया? मधुधन आलय। छोटा ओ के बाद क्या असमान स्वर आ रहा है? बनेगा क्या आपका? वह। ये वध्वागमन का मैंने आपको बता ही दिया था, क्या होता है? वधुधन आगमन। वधुधन आगमन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? मात्रार्थ। अब यहाँ पे क्या होता है? री के बाद क्या? री के बाद असमान स्वर। क्या? री के बाद असमान स्वर आएगा तो बनता क्या है ये? रा बनता है। क्या बनता है? रा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है? त्रा दिया गया है। इसको तोड़ेंगे क्या हम? मातृधन अर्थ। क्या? मातृधन अर्थ। तो बनेगा क्या यहाँ से? ये री है, इसके नीचे में क्या लगाऊंगा? हलन लगाऊंगा। मिलेगा क्या आपको? यहाँ से री मिलेगा और यहाँ से क्या है आपका? आ है। तो कहने का मतलब क्या होगा? ये री के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है तो बनेगा क्या आपका? ये क्या बन जाएगा? ये आपका रा बन जाएगा। तो कहने का मतलब ता धन रा धन आ, ये मिलकर क्या बनता है? त्रा बनता है। क्या बनता है? त्रा। जो ये त्रा होता है क्या? त्रा किससे किससे मिलकर बना होता है? ता धन रा धन आ। तो पहले तो ये बनेगा आपका मात्रार्थ, ऐसे बनेगा आपका। क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। यहाँ से ये दोनों क्या बन जाएगा आपका? बड़ा आ बनेगा, मात्रार्थ बन जाएगा यहाँ से। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है? पित्राग्रह, मतलब पिता की आज्ञा। क्या? पिता की आज्ञा। तो यहाँ से करोगे या क्या आप? पितृ धन आज्ञा। क्या? पितृ धन आज्ञा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? री मिलेगा। री के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। बनेगा क्या आपका? ये और बन जाएगा। बन जाएगा क्या आपका? पिताग्रह। इसको क्या करिएगा आप? होमवर्क रहेगा आपके लिए ये। इसको क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए क्या दिया गया आपका? धौतविक। क्या? धौतविक। क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तो वह किस में टूटेगा? ये जो टूटेगा आपका मतलब धातु धन इक में टूटेगा। धातु धन इक में। अब देखोगे यहाँ से क्या मिलेगा आपको? छोटा ऊ मिलेगा। छोटा ऊ के बाद क्या मिलेगा आपको? छोटी ई मिलेगा। ये क्या टूटेगा आपका? बन जाएगा वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाह। तो बनेगा क्या आपका? ये धौतविक बनेगा। क्या बनेगा? धौतविक बनेगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। क्या दिया गया है? अनवीक्षण। क्या दिया गया है? अनवीक्षण। कहने का मतलब क्या? यहाँ से वह आ रहा है, इसमें टूटेगा ये ओ में टूटेगा। तो यहाँ से करेंगे क्या हम? अनु धन इक्षण। क्या? अनुधन इक्षण। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? छोटा ओ मिलेगा। यहाँ से क्या असमान आ रहा है? बन जाएगा क्या आपका? ये वाह बन जाता है। क्या बन जाता है? वाह बन जाता है। ऐसे क्या लिखा गया है? वधिष्ठ लिखा गया है। इसको क्या करोगे आप? वधु धन इष्ट कर लोगे। क्या कर लोगे? वधु धन इष्ट कर लोगे। ऐसे क्या दिया गया है? इसको कर लोगे आप वधु धन ईर्षा। क्या? ईर्षा। क्या करोगे? ईर्षा बन जाएगा आपका उधीर्षा। ये तो क्या हुआ? ईर्ष संधि हुआ। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे ईर्ष संधि के। जैसे हम बात करते हैं इत्यादि। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इत्यादि। अब देखोगे इत्यादि जो दिया गया है, यहाँ पे क्या आ रहा है? या आ रहा है। तोड़ेंगे किसको हम? इत धन आदि में। क्या? इत धन आदि में। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है? छोटी ई मिलता है। छोटी ई के बाद असमांतर क्या आ रहा है? आ रहा है। ये मिलकर क्या बनता है? या बनता है। ये पेपर में पूछा गया है कि जब क्या कि छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन रहा है? या बन रहा है। कौन सी संधि है? बताएंगे कौन संधि है?
यड़ संधि है। कौन संधि है? यड़ संधि है। कि छोटी ई के बाद क्या आ रहा है, बन क्या रहा है, या कौन संधि है? हम बताएंगे कौन संधि भैया ये आपका। ऐसे हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? व्यायाम। क्या लिखा? व्यायाम। व्यायाम। तो इसको कैसे तोड़ोगे? यहां से क्या आ रहा है? या आ रहा है, कहने मतलब क्या करेंगे हम? बी धन आयाम। क्या? बी धन आयाम। अब देखोगे इसके नीचे मैंने हलंत लगाया, मिला यहाँ क्या हमको? छोटी ई मिला। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा? आयाम लिखा। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आपका? या बन जाएगा, बनेगा क्या आपका? व्यायाम बनेगा। क्या बनेगा? व्यायाम बनेगा। फिर ऐसे में और देखता हूं, मैंने क्या लिखा? व्याकरण लिखा। क्या लिखा? व्याकरण। अब व्याकरण में अगर बात करोगे, इसको जो हम तोड़ेंगे, वी धन आकरण। क्या करेंगे? वी धन आकरण। वी धन आकरण। अब देखोगे यहां से हमें क्या मिलेगा? छोटी ई मिलेगा। छोटी ई के बाद क्या आ रहा है? आ समांतर आ रहा है। बनेगा क्या आपका? ये या बनेगा। क्या बन जाएगा आपका? ये या बन जाएगा। इस तरह से क्या हुआ? ये व्याकरण बना। अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है? अयादी संधि में हम जानेंगे क्या होता है कि जब क्या? जब ए आए, जब ए आए, ओ और आओ के बाद असमान स्वर आता है। कहने का मतलब क्या? जब ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा, क्या? असमान स्वर, क्या बनता है? ये अय बनता है। क्या बनता है? अय बनता है। जब क्या होगा? अय के बाद असमान स्वर आएगा, क्या बनेगा? ये आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। फिर क्या होगा? जब ओ के बाद असमान स्वर आएगा, क्या बनता है? ये अव बनता है। क्या बनता है? अव बनता है। जब अव के बाद कोई असमान स्वर आता है, क्या बनता है? ये अव बनता है। क्या बनता है? अव बनता है। तो आपको परिभाषा क्या लिखेंगे? जब ए आए, ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, तो इनका परिवर्तन क्या होता है? क्रमशः अय, आय, औ, आय में हो जाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे हम? कि जब ए आए, ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आते हैं, क्या? असमान स्वर आए, तो इनका परिवर्तन, तो इनका परिवर्तन क्रमशः, क्रमशः क्या होता है? आय, आय, औ, आओ में हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखे हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नायक। क्या लिखा है? नायक। यहां से देखोगे आप क्या आ रहा है? आय। जब आय आ रहा है, कहने का मतलब किसमें टूटेगा? ये आय में टूटेगा। यहां से तोड़ोगे, क्या आप करोगे? नय धन अक, नय धन अक। इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे, उनको मिलेगा यहाँ से क्या? आय मिलेगा। आय के बाद क्या? असमान स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, मिलके क्या बनेगा आपका? ये आय। कहने का मतलब पहले तो क्या बनेगा आपका? नायक जो बनेगा ऐसे बनेगा। आपको पता होगा स्वर जो होते हैं मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जब ये यहाँ के बनेगा, बनेगा क्या आपका? ये नायक। क्या बनेगा? नायक। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? शयन। शयन। क्या आ रहा है? अय आ रहा है। क्या आ रहा है? अय आ रहा है। मतलब टूटेगा किसमें? ये से धन अन में। किसमें? से धन अन में। किसमें टूटेगा? ये से धन अन। देखेंगे थोड़ा और तोड़ेंगे से। सा के नीचे हम क्या लगाएंगे? हल लगाएंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? ए के बाद मैंने यहाँ क्या लिखा? अन लिखा। अब ये ए के बाद असमान स्वर आ रहा है, ये बनेगा क्या आपका? अय बनेगा। क्या बनेगा? अय बनेगा। इस तरह से बनेगा क्या आपका? ये शयन। क्या बनेगा? शयन। ये स्वर आके यहाँ लगेगा, बन जाएगा क्या आपका? सवन। ऐसे क्या दिया गया है? पवन। क्या दिया गया है? पवन। क्या आ रहा है? अव आ रहा है। क्या आ रहा है? अव आ रहा है।
कहने का मतलब क्या होगा, ये ओ में टूटेगा। किसमें टूटेगा, ये ओ में। तो तोड़ेंगे किसको हम ऐसे, पो धन अन्य, क्या, पो धन अन्य। अब देखोगे इस बीच में हल लगाया, मिला आपको क्या, ओ मिला। ओ के बाद क्या आ रहा है, आ समान स्वर आ रहा है, आ, तो मिलकर क्या बन जाएगा आपका, औ बनेगा। बनेगा क्या आपका ये पवन। ऐसे क्या दिया गया है, भवन। तो भवन को क्या कर लेंगे हम, भो धन अन करेंगे, भो धन अन करेंगे। पावक में क्या करेंगे हम, आव आ रहा है, आव का मतलब क्या होगा, ये औ में टूटेगा। करेंगे क्या हम, पौधन अक करेंगे। क्या करेंगे, पौधन अक करेंगे। ऐसे क्या दिया गया है, धावक दिया गया है, आव आ रहा है, टूटेगा किसमें, क्या ये धौधन अक में। कुछ और अच्छे एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्या, चाय लिख दिया, कि चाय का, चाय में कौन सी संधि है, क्या, चाय में कौन संधि है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, आय आ रहा है। जब आय आ रहा है कहने मतलब क्या टूटेगा, ये चय धन आ में टूटेगा। क्या टूटेगा, ये चय धन आ में। सभी संधि में अयादि संधि ही ऐसी संधि होती है जिसको तोड़ने के बाद मूल शब्दों का अर्थ नहीं आता है। कहने का मतलब क्या होगा, संधि का मतलब क्या होता है, संधि को तोड़ो और तोड़ने के बाद भी जब मूल शब्द का अर्थ निकले तभी वो आपकी संधि होती है। लेकिन एक अयादि संधि ऐसी संधि होती है जिसको तोड़ने के बाद उसके मूल शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे मैंने क्या लिखा, अगला एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहाँ पे गाय, गाय। तो आ क्या आ रहा है, गाय आ रहा है ना, तो तोड़ोगे क्या करोगे आप, गए धन आ में तोड़ दोगे। ऐसे में क्या करता हूं, मैंने यहाँ क्या लिखा, विजय लिखा। क्या लिखा मैंने, विजय। विजय का संधि विच्छेद क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विनायक। मैंने क्या लिखा, विनायक। तो आपको यही देखना है कि शब्द के मध्य में कहां पर अय आ रहा है, कहां पर आय आ रहा है, कहां पर अ आ रहा है और कहां पर अ आ रहा है। जब अय आएगा तो ये ए में टूटेगा, जब आय आएगा ये आय में टूटेगा, जब अ आएगा तो ये ओ में टूटेगा, जब अ आएगा तो ये अ में टूटेगा। ये क्या है, इसका मास्टर फार्मूला है। आपको देखना क्या है आदि संधि में कि कहां पर अय आ रहा है। यदि अय आता है तो ए में टूटेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है विनायक, क्या दिया गया है, विनायक। क्या आ रहा है, आय आ रहा है, विनायक, क्या आ रहा है। तो ये टूटेगा किसमें, अय में। यहाँ तोड़ेंगे क्या हम, विनयी धन अक, क्या, विनयी धन अक। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, इसके नीचे हलन लगाया, मिला यहाँ से क्या, आय मिला। आय के बाद असमान स्वर क्या आ रहा है, ये मिलकर क्या बन जाता है, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय। ऐसे क्या होता है आपका, मैंने लिखा यहाँ पे विनय। क्या लिखा, विनय लिखा। अब देखो क्या आ रहा है, आय आ रहा है। जब आय आएगा किसमें टूटेगा, ए में टूटेगा। यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, विनय धन आ करेंगे। क्या करेंगे, विनय धन आ करेंगे। अब देखोगे यहाँ से मैंने क्या किया, इसलिए हलन लगाया, हमको क्या मिला, ए के बाद असमान स्वर आ रहा है तो बन जाएगा कि आपका अय मिल जाएगा। ऐसे और एग्जांपल आप देखोगे, विधायक का आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका दोगे। विधायक का क्या होगा आपको बताना है। एक बहुत ही फेमस शब्द होता है आपका क्या, डायन। इसका भी क्या होगा, आप संधि विच्छेद क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स करेंगे। और मैं कुछ एग्जांपल देखता हूं। चलिए इसके बाद हम स्वर संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, परमार्थ, कि परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, परम धन अर्थ दिया गया है, पर धन अर्थ दिया गया है, पर धन अर्थ दिया गया है, परमो धन अर्थ दिया गया है। तो जैसे हम बात करेंगे कौन संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है ये, दीर्घ स्वर संधि। होता क्या है इसमें, जब छोटा आ बड़ा आ का योग क्या हो, छोटा आ बड़ा आ से हो, तो बनता क्या है, ये बड़ा आ बनता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, छोटी ई बड़ी ई अपने समान स्वरों के साथ मिलती है, तब क्या बन जाती है, ये बड़ी ई बन जाती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ समान वर्णों के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है आपका, ये बड़ा ऊ बन जाता है।
तो यहाँ पे सही क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, परम धन अर्थ है। परम धन अर्थ मिलके क्या बनेगा? परमार्थ। कैसे बनेगा? मैं यहाँ परम लिखूंगा, धन अर्थ लिखूंगा। अब देखना इसके नीचे हलन लगाएंगे, मिलेगा हमको क्या? यहाँ से छोटा आ, यहाँ क्या लिखा गया है? अर्थ लिखा गया है। अब छोटा आ के बाद छोटा आ रहा है, बन जाएगा क्या आपका? बड़ा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट होगा। फिर दिया गया है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है? क्या भैया? आपको ये बताना है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो मैंने बताया था कि संधि में वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6। एक क्या होता है? स्वर के बाद जब स्वर आए तो वहां पे क्या होती है? स्वर संधि होती है। तो कहने का मतलब क्या होगा? स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। किसका होगा? स्वरों का। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है। व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सरयुर्मी में संधि है। सरयुर्मी में संधि है। आप देखोगे क्या आ रहा है? बड़ा उ आ रहा है। मैंने बताया किसी भी शब्दों के मध्य में क्या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ आए तो वहां पे क्या होती है? आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। कहने वाला ऑप्शन नंबर एच क्या होगा आपका? राइट होगा। करेंगे कैसे? यहां से हम सरयू धन उर्मी, यहां से छोटा उ, यहां से छोटा उ, यहां से बड़ा उ, मिलकर क्या बन जाएगा आपका? बड़ा उ। इसलिए सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्या दिया गया है? लघुर्मी। लघुर्मी भी कौन कौन सी संधि है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विषम संधि। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बनेगा क्या? लघुधन उर्मी। क्या? लघुधन उर्मी। लघुधन उर्मी। उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि गुडाकेश। गुडाकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? गुडाकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? गुड़ा धन केश, गुड़ाके धन ईश, गुड़ाका धन ईश, गुड़ धन अकेश। मैंने बताया था किसी भी शब्दों के मध्य में क्या ए या ओ दिखे तो वहां क्या होती है? गुण संधि होती है। यहाँ सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। करेंगे कैसे? यहां से गुडाका धन ईश, यहाँ से क्या मिलेगा? बड़ा आ मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? ई मिलेगा। मिलकर क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाता है। ये गुडाकेश किसका पर्यायवाची है? तो ए अर्जुन का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। जिसने क्या किया है? गुडाका का मतलब क्या होता है? नींद होता है। और ईश का मतलब क्या होता है? भगवान होता है। जिसने क्या किया है? नींद पर क्या कर ली है? विजय प्राप्त कर ली हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम गुडाकेश कहते हैं। फिर दिया गया है बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां से देखेंगे ओ का मात्रा आ रहा है, यानी मतलब कौन संधि है? ये गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि। इसलिए सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा आपका? सही होगा। बाल धन उचित होता क्या है कि छोटा आ, बड़ा आ के बाद क्या आए? छोटा उ आए या बड़ा उ आए तो बनता क्या है? ये ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि महेश्वर महाधनेश्वर में संधि का कौन सा नियम समाहित है? आपको क्या बताना है? महेश्वर दिया गया है, महाधनेश्वर में कौन सा संधि का सही नियम है? कहने का मतलब क्या होगा? इसको पहले हम तोड़ेंगे क्या? महाधनेश्वर क्या? ईश्वर। जानने के लिए यहाँ पे इसके लिए क्या लगाएंगे? हम हलन लगाएंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? आ मिलेगा। यहाँ से क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। आप यहीं से देखो कि प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है। यहाँ से ए आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ आ धन ए। अब देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ आ धन ए है? तो आप डी में। कहने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? ये सही है। ये संधि कौन सी संधि है? इसकी संधि की हम बात करेंगे, वृद्धि संधि है। क्या है ये? वृद्धि स्वर संधि है। कौन संधि है ये? वृद्धि स्वर संधि। मतेक, मतेक किस संधि का उदाहरण है? मतेक किस संधि का उदाहरण है? तो ये किसका होगा भैया? वृद्धि संधि का होगा। किसका होगा ये? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में होता क्या है?
कि जब छोटा आ बड़ा आ का योग क्या हो, ए औ या ओ अथवा औ से होता है, तो इनका क्रमशः परिवर्तन, अगर ये इससे मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा आपका, ये अय बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, ये अय बन जाता है। ये क्या बन जाता है, औ बन जाता है। क्या होता है, ये अय बनता है, ये औ बनता है। तो देखेंगे यहाँ से संधि विच्छेद क्या होता है, मत धन एक। क्या, मत धन एक। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, आ मिलेगा। आ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, बनेगा क्या, ये मतेक। क्या बन जाएगा, ये मतेक। वैसे भी मैंने आपको बताया किसी भी शब्दों के मध्य में क्या आय और औ दिखता है तो अधिकांश क्या होती है आपकी, वो गुण संधि होती है। कौन संधि होती है, गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है। सखा गमन का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला दिया गया है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, संख्या धन गमन, संख्या धन गमन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ये टाइप, यहाँ पे क्या होना था, सख्या गमन होना था। ये संख्या नहीं, क्या है, ये सख्या गमन है। कहने का मतलब कौन संधि है, ये यड़ संधि है। कौन संधि है, ये यड़ संधि। यहां से हम बनाएंगे क्या, सखी धन आगमन। क्या बनाएंगे, आगमन। यहां से हमको क्या मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा। बड़ी ई के बाद आ समानांतर आ रहा है या, तो बनेगा क्या आपका, ये या। इस तरह से क्या बन जाएगा, सख्या गमन। कि सखी के आगमन का मतलब क्या होता है, सख्या गमन। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट होगा। यड़ संधि में होता क्या है, आप लोग जानेंगे। छोटी ई, बड़ी ई के बाद आ समानांतर आए, या बनता है। छोटा ओ, बड़ा ओ के बाद आ समानांतर आता है, वा बनता है। री के बाद आ समानांतर आता है, क्या बन जाता है आपका, रा बन जाता है। अतियुक्ति, क्या अतियुक्ति में कौन सी संधि है, तो कहीं भी अगर आपको क्या दिखे, या वा रा के पहले यदि आधा व्यंजन दिखता है तो अधिकांश क्या होती है आपकी, वो यड़ संधि होती है। क्या होती है, यड़ संधि होती है। इसका संधि क्या करेंगे हम, अतिधन उक्ति। क्या, अतिधन उक्ति बनेगा क्या आपका, अतियुक्ति। क्या बन जाएगा, अतियुक्ति बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पावन। अभी मैंने इसका एग्जांपल कराया। पावन क्या आ रहा है, आव आ रहा है, बनेगा क्या आपका यहाँ से, ये पौधन अन्न। क्या बन जाएगा, पौधन अन्न। अयादि में संधि है। अयादि में क्या आ रहा है, यहाँ से आई आ रहा है ना, इसका भी आंसर क्या करेंगे आप, अयादि उत धन योग तथा धन योग, अयादि संधि। अच्छा, किसमें अयादि संधि, आपको ये बताना है किसमें अयादि संधि है। तो उत धन योग, उद्योग बनेगा ये। कहने मतलब क्या हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तथा धन योग, ये क्या हो जाएगी आपकी, वृद्धि। तथेव बनेगा, क्या बनेगा, तथेव। तो क्या हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी। अपधन जा, ये भी क्या है आपकी, बनेगा अब्ज। क्या बनेगा, अब्ज। ये क्या हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी। नौ धन इक मिलके क्या बनेगा, ये नाभिक। क्या बनेगा, नाभिक। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। कि अयादि संधि किसमें है, नौ धन इक, क्या बनेगा आपका, नाभिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि के क्या भैया, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला क्या दिया गया है, स्वर संधि। स्वर संधि, फिर क्या देना है आपको, दूसरी संधि कौन सी होगी आपकी, व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। फिर विसर्ग संधि। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। स्वर संधि, यहाँ क्या फिर करेंगे हम, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद क्या होगी आपकी, ये विसर्ग संधि। क्या होगी आपकी, विसर्ग संधि। कहने का मतलब क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट होगा। संधि, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। आपको दिया गया है कि संधि क्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। पहला क्या है, स्वर संधि, बिल्कुल है। व्यंजन संधि, बिल्कुल है। विसर्ग भी है। ये अनुसार संधि, संधि का भेद नहीं है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी क्या रहेगी, यहीं तक रहेगी। इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।